नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम जैसे पेंटिंग्स करते हैं तो उसके छोटे-छोटे वीडियोस को हम कैसे सेव करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इनशॉट डाउनलोड कर लेंगे और इनशॉट जो ऐप है मैं वो यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए। बहुत ही अच्छा ऐप है। और जैसे हमने सेलेक्ट करने के बाद हमें जो भी वीडियोस एडिट करने हैं हमने वो अपने गैलरी में जाके चुन लिया। तो उसमें मैं छोटे छोटे अलग अलग वीडियोस को मैं अलग अलग टाइम पे 10-10 सेकंड 15-15 सेकंड के लिए हम उसको बना के सेव करके रख लेते हैं। उसको एडिटिंग के लिए ये बहुत अच्छा ऐप है। तो इसमें अलग अलग फैसिलिटी भी है कि जिसमें आप कैनवास को छोटा बड़ा फिर अलग अलग फ्रेम में कैसे उसको डाल सकते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट में, स्टोरी में, टिकटॉक में, जो कि अभी चलता नहीं है। और दूसरा फिर हम यूट्यूब में जैसे हम ये करेंगे तो उसमें इस यूट्यूब वाले सेक्शन में आ जाएंगे, उसमें हम अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सभी का साइज़ एक जैसा हो जाएगा। तो हम इन सभी वीडियो क्लिप्स को एक जैसे साइज़ में हम उसको ये कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसका कलर सीक्वेंस या टाइम सीक्वेंस जैसे एडिट करना है, कट करना है, हम उस चीज़ को और देखेंेंगे कि कई बार हमें बहुत बड़ा वीडियो है उसमें से क्रॉप करना है या सीक्वेंस में लाना है कि ये वीडियो पहले था, ये वीडियो बाद में है। तो अभी इसका हिसाब से मैं इसको जमा रहा हूँ कि कौन सा वीडियो पहले आएगा, कौन सा वीडियो बाद में आएगा। तो ये आने के बाद वो धीरे धीरे आपको सीक्वेंस में जमाने के बाद अब उसको एक सीक्वेंस में ले आए। अब उसमें से कोई वीडियो नया एडिट करना है, नया डालना है तो उसमें से हम गैलरी से वापस उठा के लेके डाल सकते हैं। पहले हम सीक्वेंस चेक कर लेंगे कि कौन सा कितना वीडियो हमें उसमें रखना है और कौन सा वीडियो पहले रखना है, कौन सा वीडियो बाद में रखना है। तो जैसे ये शुरुआती वीडियो आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक जो कैनवास को उसमें क्या होता है, बहुत समय ऐसा होता है इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए इसको पानी हल्के कपड़े से पोंछना होता है ताकि वो है ना कैनवास अच्छे से यूज़ किया जा सके। तो उसी प्रकार ये मेरा हेल्पिंग हैंड अनय जो मुझे वो काम करने में मदद कर रहा है। फिर उसको क्रॉप कर देंगे। जैसे अगर एक 1.5 मिनट का वीडियो है उसमें से हमें 10 सेकंड चाहिए तो उस हिसाब से हमें क्रॉप टूल्स है उसमें हम क्रॉप करेंगे और बाकी का डिलीट करते जाएंगे। तो ये 10-10 सेकंड के वीडियोस हमें उसमें से मिल जाएंगे। आपको जैसे चाहिए आप ऐसे एडिट कर सकते हैं उसमें फिर आप उसको डिलीट कर दें। फिर नेक्स्ट वीडियो क्लिप पे जाएं, उसमें आपको कहाँ से क्रॉप करना है, कितना पार्ट चाहिए, 7 सेकंड चाहिए, 10 सेकंड चाहिए, तो आप उसको बैक कर करके क्रॉप कर सकते हैं कि आपको यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए। फिर बारी आती है कलर मैचिंग की। तो कलर मैचिंग में हम एडजस्टमेंट में जाते हैं, उसमें हम ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट वो करते हैं ताकि वो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट जो है वो आपके काम में सभी को। इसमें एक ऑप्शन है कि आप सारे फ्रेम को एक जैसे कलर कंट्रास्ट रखेंगे या अलग अलग रखेंगे, तो डिपेंड करता है आपने किस लाइट में कब शूट किया है। तो उस हिसाब से हम उसको इस सीक्वेंस में लेके आते हैं। और फिर जैसे ऑप्शन आता है उसका एक कि हमें उसको कितना पार्ट रखना है, कितना पार्ट क्रॉप करना है, तो वो भी ऑप्शन है इसमें कि हमें इस पार्ट को रखना है, हमें इस पार्ट को क्रॉप करना है। हमें जल्दी, क्योंकि इसमें बहुत लंबे लंबे वीडियोस होते हैं, तो उस वीडियोस में से हमें कितना पार्ट को, कितने सेकंड के पार्ट को रखना है, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। उसमें स्प्लिट करके जो टूल्स है उस पे से आप डायरेक्ट क्रॉप कर सकते हैं, तो उससे ये क्रॉप हो जाएगा। और ये बहुत इजी है, मतलब आप एक बार चलाना सीख जाएं उसके बाद आप कुछ भी, मतलब शॉर्ट फिल्म, शॉर्ट वीडियोस भी बना के आप डाल सकते हैं। तो मैं जैसे पहले दूसरे ऐप यूज़ करता था, बट इनशॉट जब से मैंने चलाना शुरू किया है, बहुत ही बेहतरीन ऐप है। तो इसको मैं सजेशन दूंगा कि जो भी अपना वीडियोस बनाते हैं वो इनशॉट पे ही बनाए। बहुत ही बेहतरीन ऐप है। इसमें साउंड एडिटिंग, साउंड मिक्सिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा साउंड रिकॉर्डिंग, आपके पास अगर छोटा वाला माइक है तो आप वो बहुत बेहतरीन साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके लिए कोई बड़े स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ही उसको बहुत अच्छे से एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने बड़े बड़े जो क्लिप्स हैं उसको मैंने क्रॉप कर लिया है
और उसको फिर एक जैसे पैटर्न में उसको रखा है कि उसको क्रॉप करके उसको सीक्वेंस में कैसे रखना है, ये सारे सीक्वेंस को। फिर बीच के जो भी पार्ट है उसको डिलीट किया, दूसरा वीडियो क्लिप लेके आए, उसको उसके हिसाब से रखा, फिर उसको 10 सेकंड के बाद उसको क्रॉप किया। तो ये लगातार ये सिलसिला चलता रहता है जब तक आप पूरे फिल्म को एडिट नहीं करते, पूरे वीडियो को एडिट नहीं करते, तब तक ये चलता रहता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें कहाँ से क्रॉप करना है, कहाँ से उसको रखना है, कितना पार्ट रखना है और कितना डिलीट करना है। तो क्या होता है, अधिकतर लंबे वीडियोस में दिक्कतें ये आती हैं कि आपको छोटे छोटे 10-10 सेकंड के वीडियोस आपको डालने हैं अलग अलग एंगल से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है कि ज़्यादा लंबा वीडियो होने की वजह से लोग देखते नहीं हैं। तो उसको आपको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको अलग अलग एंगल बदलना है, आपको कंटेंट अच्छा रखना है। कंटेंट आप अच्छे रखेंगे तो हर कोई वीडियो देखने में इंटरेस्ट आएगा ही हर किसी को। तो उस हिसाब से आप एक चीज़ ध्यान रखें कि एडजस्टमेंट और कलर बैलेंस ऐसा जंप नहीं किया हुआ होना चाहिए। जंप करेंगे तो उसमें एक दिक्कत है कि आपको अलग अलग फ्रेम है वो दिखेगा। तो इसीलिए हम जंप नहीं करेंगे, हम अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग अपने विजुअल के अनुसार हम उसको उसका जो कलर कंट्रास्ट है, ब्राइटनेस है वो रखेंगे। बाकी जो काम का नहीं है वो वीडियो हम डिलीट कर देंगे। तो इसी प्रकार से हम जब काम शुरू करते हैं तो उसके एक छोटे छोटे वीडियो को हम इसी प्रकार शूट करके रख लेते हैं ताकि वो बाद में इस तरह की चीज़ें बनाने में जो एजुकेशनल पर्पस है ये वीडियो तो उन आर्टिस्टों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर बहुत ज़रूरी हैं जो कि है ना रेगुलर काम करते हैं और अपने कुछ भी चीज़ों को ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बना के रखना चाहते हैं। और रखना भी चाहिए। आप अगर कोई काम कर रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास इतनी सारी डिजिटल सुविधाएं हैं तो उसका बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। और मैं हमेशा रखता हूँ बहुत सारी चीज़ों का, कई बार कई चीज़ों का नहीं रख पाता हूँ, बट बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसका मैं रखता हूँ। ये जो काम है ये वेस्ट जोन कल्चरल जोन का एक कैंप था, उसके लिए किया था, तो उस वजह से मैंने ये किया। तो इसका जब से फाइनल काम हो जाता है तो फाइनल काम के इमेजेस को हम जाके अभी उसमें से वापस जाएंगे और जो इमेज जहाँ सेव है वहाँ से हम उठाएंगे और उसको इस प्रकार रखेंगे। और रखने के बाद उसका भी ब्राइटनेस कंट्रास्ट हम एडजस्ट करेंगे ताकि उसको समझ में आए, क्योंकि नॉर्मल लाइट में जब हम फ़ोटो लेते हैं तो उसका लाइट ब्राइटनेस कंट्रास्ट बहुत कम होता है, बट रियलिटी में जब हम देखते हैं तो वो वाकई बहुत खूबसूरत और उसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट ज़्यादा रहता है। तो इस चीज़ों को हम ऐसे ये करेंगे। और बाद में जब हम लास्ट में लिखना चाहते हैं कुछ चीज़ें तो हम एक ब्लैंक कैनवास लेके और नीचे हम थैंक यू इस प्रकार के जो भी नोट हैं या आपके नाम हैं वो हम लिख सकते हैं, अपने नाम और इस तरह की चीज़ें। और उसके बाद ये लिखने के बाद फिर हम फ्रंट में फिर जाएंगे और फ्रंट में जाके इसका एक जो टाइटल है या जो भी चीज़ें हम रखना चाहें, जैसे मैंने अपने इसमें रखा है वर्क प्रोसेस बाय नहीं लिखा है, वर्क प्रोसेस लिखा है जस्ट। और इस टेक्स्ट को आप एक फॉर्मेट में वो भी कर सकते हैं कि वो कैसे आएगा, ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, उसका टाइम सीक्वेंस कितना रहेगा, वो 1.5 सेकंड 3 सेकंड में वो जैसे हम चला के देखते हैं अगर, तो वो 1.5 सेकंड 3 सेकंड में वो आपके स्क्रीन से बाहर चले जाएगा ऐसा। फिर हम आगे सामने की ओर वीडियो के फ्रंट में इसको रखेंगे जिसमें कि जैसे मैंने ये लिखा, मैंने अभी बताया था जैसे वर्क प्रोसेस, तो वर्क प्रोसेस ये हम लिख के और इसमें आर्टिस्ट अपना नाम लिख सकते हैं, नीचे वर्क प्रोसेस बाय गोविंद विश्वास, ऐसे कोई भी अपना खुद का नाम लिख सकते हैं। और ये सब ये करने के बाद अब लास्ट में हम इन चीज़ों को फाइनल करने के बाद इसका भी हम एक पैटर्न में डाल देते हैं कि ये कैसे आएगा। तो वो सीक्वेंस आने के बाद हम सेव का ऑप्शन देखते हैं। सेव करने के बाद हम इस पर 1080 उसमें लगते हैं 1080 पे, जिसका हमें रेजोल्यूशन और बहुत अच्छा रहता है। तो ये जब तक सेव होता है तब तक इसको 50% 100% तक जाने के बाद तो ये इसी सीक्वेंस में चलता है। और धीरे धीरे आपके जब जैसे वीडियो सारा फॉर्मेट एक जैसा हो जाता है उसके बाद आप देखेंगे कि आपका वीडियो रेडी है। आप उसको चाहे तो यूट्यूब में, चाहे जीमेल में या फिर फेसबुक पे इसमें डायरेक्ट अपलोड करने के ऑप्शंस आते हैं।
और ये बहुत ही अच्छा ऐप है। मैं तो बोलूँगा कि जितने भी फ़ाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या जितने भी अपकमिंग आर्टिस्ट हैं वो अपने वीडियोज़ पे किसी से शूट करा के या खुद ट्राइपॉड पे शूट करके इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियोज़ को अपने यूट्यूब में सेव करके रख सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मेरे जो आर्टिस्ट मित्र हैं वो किसी को भी ऐसे भेजना चाहें फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे तो बिल्कुल भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।